देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट वॉज सर्वलेट्स एंड जावा। ओके, हम लोग जावा के थ्रू एपीआई क्रिएट कर रहे थे, जावा सर्वलेट के थ्रू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने रजिस्टर पार्ट जो है वो बताया था आप लोगों को। ओके, सिंपल रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कर दिया था। रजिस्ट्रेशन हम लोग एंड्रॉयड के थ्रू किस टाइप से कर सकते हैं, ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, इसी के अंदर हम लोग लॉगिन वाला पार्ट भी एक बार करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर आपने क्या काम किया है, अलग से ही रजिस्टर पार्ट क्रिएट किया है। आप चाहो तो यहाँ पर अलग से लॉगिन वाला पार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर दोनों को सेम पार्ट के अंदर भी लिख सकते हो। मैं जावा के अंदर तो एक काम करता हूँ, मैं अलग अलग पार्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, पीएचपी के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे या फिर एक ही एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी, यहाँ पर हम लोगों ने इसका नेम प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज लॉगिन। लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट करने की नीड नहीं है। ओके, फिनिश कर दो। ठीक है, एंड मेन एक्टिविटी पर हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक और मैं यहाँ पर बटन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, बटन, देन विड्थ आ जाएगी मैच पेरेंट, हाइट कर दो रैप कंटेंट, टेक्स्ट कर दो यहाँ पर डेट इज लॉगिन, एंड ऑन क्लिक पर आप यहाँ पर कर दो डेट इज ओपन लॉगिन, एक्टिविटी नेम प्रोवाइड कर दो। ओके, और इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज पब्लिक वॉइड ओपन लॉगिन एक्टिविटी व्यू के नेम से। ओके, और यहाँ पर वही पार्ट डेट इज स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लॉगिन डॉट क्लास। ओके, तो सिंपल है, ये लॉगिन वाली एक्टिविटी ओपन कर लेगा, बस इसमें तो यही काम करना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, ठीक है, अब आप आ जाओ लॉगिन वाले पर। यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले लीनियर लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ डेट इज एडिट टेक्स्ट। ओके, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, हिंट प्रोवाइड कर दो डेट इज एंटर ईमेल। ओके, एंड आईडी प्रोवाइड कर दो डेट इज लॉग अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, देन अगेन एडिट टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो डेट इज मैच पेरेंट रैप कंटेंट। देन यहाँ पर आ जाएगा डेट इज हिंट में आ जाएगा डेट इज एंटर पासवर्ड। ओके, इनपुट टाइप आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देना डेट इज पासवर्ड, एंड आईडी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज लॉग अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पर बटन क्रिएट कर देते हैं, रैप कंटेंट टेक्स्ट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज लॉगिन, एंड ऑन क्लिक हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज लॉगिन। ओके, ये बाकी डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, डेट इज ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दो। ठीक है, पैडिंग आप प्रोवाइड कर दो 20 dp। ओके, देन ग्रेविटी आप प्रोवाइड कर दो डेट इज सेंटर। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रॉपर एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, आईडी जो है वो इनकी यहाँ पर गेट करवा देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज एडिट टेक्स्ट में यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पार्ट है, डेट इज लॉग अंडरस्कोर ईमेल कॉमा लॉग अंडरस्कोर पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग आईडी गेट करवा देते हैं। ओके, तो एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1 सेम टू सेम हम लोग कर देते हैं, किस चीज़ के लिए, लॉग अंडरस्कोर ईमेल के लिए। तो ये लो जी, ठीक है, और एट लास्ट आप यहाँ पर क्या काम कर दो, एक लॉगिन मेथड भी यहाँ पर क्रिएट कर दो, डेट इज पब्लिक वॉइड लॉगिन व्यू पार्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग लॉगिन वाला कोड प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है, अब आप आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर। अब हम लोग क्या काम करते हैं,
एक छोटी सी एपीआई हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ओके, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो इससे कम्युनिकेट करेगा जो हम लोग अब एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आप लोगों को क्या काम करना है, सर्वलेट पार्ट ले लेना है। सर्वलेट के अंदर मैं यहाँ पर कर दूंगा डेटास लॉगिन। ओके, हालांकि आप लोग जावा क्लास लेकर उसको भी सर्वलेट बना सकते हो। ओके, वो भी बहुत इजी वे है, बना सकते हो, बट सर्वलेट की नॉलेज आप लोगों को ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। देन फिनिश कर देते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर हमारे पास सर्वलेट क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को पहले कि सिर्फ इस चीज़ को रखो, बाकी चीज़ों को आप डिलीट कर देना। ध्यान रखना ये वाला ब्रेसेस मत रिमूव कर देना, सिर्फ ट्राई वाला ब्रेसेस रिमूव करना है, ठीक है। तो ये लो जी, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होगा। रिस्पॉन्स किसके थ्रू मैं सेंड करूँगा, आउट के थ्रू। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो चीज़ गेट करवा देते हैं। ओके, तो चलो मैं यहीं से ही आ जाता हूँ। ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, स्ट्रिंग email1 इक्वल्स टू log email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ईमेल गेट करवा दिया, एंड पासवर्ड 1 इक्वल्स टू log पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। हम लोगों ने पासवर्ड भी गेट करवा दिया। ओके, ठीक है। देन क्या काम करना होता है हम लोगों को, देन क्या काम करना होता है, रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। क्लियर है चीज़? तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस हम लोगों ने गेट करवा दिया। ओके, देन क्या काम करना है हम लोगों को, डेटा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट क्लास का मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। और सबसे पहले आप क्या काम कर देना, रिक्वेस्ट क्यू के अंदर आप इसको, किस चीज़ को, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को आप पहले ऐड करवा देना, ताकि मेन काम आपका फिनिश हो जाए। ओके, अब आपको सिर्फ इसके साथ लेने हैं पंगे, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोडिंग पार्ट करना है। ओके, अब देखो मुझे पता है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड मुझे सेंड करना है। कहाँ पर सेंड करना है मुझे, यहाँ पे login.java वाले फाइल पर, मतलब एपीआई पर। तो आप क्या काम कर दो, सबसे पहले यहाँ पर मेथड अपना ओवरराइड कर दो। कौन सा मेथड, हाँ जी, कौन सा मेथड था, डेट इज गेट परम्स के नेम से। ओके, तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर मेथड ओवरराइड कर दिया। ये चीज़ अगर आप हटाना चाहते हो हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ना लेबल वगैरह की नीड नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ से आप इस चीज़ को रिमूव करके, अब यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हो गेट परम्स नेम का मेथड है जो मैप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप क्या काम कर दो, हैश मैप, आप इसको यहाँ पर स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कर देना। क्लियर है चीज़, हैश मैप hm इक्वल्स टू न्यू हैश मैप आ जाएगा। देन hm डॉट पुट, मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज की ईमेल कॉमा ईमेल। ओके, एंड hm डॉट पुट क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज की अंडरस्कोर पासवर्ड कॉमा pass1 हमारे पास आ जाएगा। एंड एट लास्ट मैं क्या काम करवा दूंगा, रिटर्न कर दूंगा किस चीज़ को, hm को। ओके, तो ये हमारे पास email1 एंड password1 क्या है, ये वाली वैल्यूज़ जो मैं यूज़र से गेट करवा रहा हूँ, वो दोनों वैल्यूज़ मैं कहाँ पर पास, किसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, पहले की ईमेल एंड की पासवर्ड के अंदर। ओके, ये कीज़ है, ये वाली कीज़ मैं पहुँचाऊँगा कहाँ पर, यहाँ पर, और मैं इन्हीं कीज़ से वैल्यू को गेट करवाऊँगा। जैसे स्ट्रिंग email1 इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज की अंडरस्कोर ईमेल। तो यही वाला पार्ट हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, डिफरेंस ना हो। क्लियर है चीज़, सेम टू सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज स्ट्रिंग
पासवर्ड 1 इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज की पास। जो एंड्रॉयड के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड की है वो हम लोगों ने जावा एपीआई के अंदर इस टाइप से गेट करवा दी। क्लियर है चीज। अब सेकंड पार्ट पर आ जाओ। क्या चीज़ है कि भाई मुझे रिक्वेस्ट प्रॉपर सेंड करवानी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है, किस यूआरएल पर मुझे सेंड करवाना है, वो चीज़ें भी तो आप प्रोवाइड करोगे। तो आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। कौन कौन से पैरामीटर आ जाएंगे, सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, पोस्ट मेथड है जिसके थ्रू हमारा डाटा जाएगा। सेकेंड पार्ट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूआरएल। ओके, चलो यूआरएल को मैंने अभी यहाँ पर एम्प्टी छोड़ दिया, जब मैं एपीआई को रन करूँगा तब मैं यूआरएल कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्टली टोस्ट प्रिंट करवा देना, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज प्लस रिस्पॉन्स आप प्रोवाइड कर देना। ओके, देन हमारे पास लास्ट पैरामीटर क्या आ जाएगा इधर की साइड, डेट इज न्यू एरर लिसनर। दैट्स इट। क्लियर है चीज़। तो ये देखो हमारे पास चारों के चारों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और इसको भी मैं यहाँ पर प्लस करके एरर को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये देखो क्लियर है चीज़। तो हमारे पास रिस्पॉन्स इसके अंदर आ जाएगा और एरर रिस्पॉन्स जो भी आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब बचा यूआरएल। ओके, तो यूआरएल के लिए हम लोग यहाँ पर इसको रन करेंगे, बट पहले मैं कोडिंग पार्ट एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। सिंपल क्या काम करना है आप लोगों को, यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक प्रोवाइड करना है। ओके, और यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर मैंने ई को प्रिंट करवा दिया। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी चेंजेस करने वाली, जैसे एक्सेप्शन की जगह पर आप प्रॉपर क्लास का नेम यूज़ करो। ओके, ट्राई विद रिसोर्स का आप लोग यूज़ करो। ओके, देन सेकेंड थिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर बार बार ये वाला कोड लिख रहे हैं, मैं दोबारा से यही वाला कोड लिखूंगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टीज़ फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर करते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक जावा क्लास क्रिएट कर दो, स्टैटिक मेथड के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड कर दो और कनेक्शन को रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लेवल के हिसाब से अगर देखें तो अभी इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आप लोगों को करनी पड़ेगी। ओके, बट मैं अभी बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूँ ये चीज़ें। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, देन मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, डेट इज कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाएंगी। ओके, ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास क्या था, पासवर्ड, यूजर नेम, इससे पहले क्या था, यूज़र नेम, और यहाँ पर क्या था, यूआरएल, जेडीबीसी यूआरएल। ओके, जेडीबीसी यूआरएल क्या आ जाएगा हमारे पास, जेडीबीसी कॉलन माई सीक्वल कॉलन 2 बार स्लैश, देन लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश 33 आएगा, 3306 स्लैश डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम हमारे पास क्या था, हम लोग यहाँ पर एक बार रजिस्टर के अंदर देख लें ज़रा, डेटाबेस नेम था फर्स्ट डेमो अंडरस्कोर डीबी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यही डेटाबेस नेम प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PS इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, क्यूरी। कौन सी क्यूरी आ जाएगी यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क की हम लोग वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे, PS डॉट सेट स्ट्रिंग। फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास क्या है, डेट इज email 1। ओके, एंड देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग। सेकेंड पोजीशन पर हमारे पास क्या है, डेट इज पासवर्ड 1। ओके,
और फिर आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दो, ps.execute क्यूरी। और मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, ये किस में वैल्यू प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट सेट की फॉर्म में। तो रिजल्ट सेट rs इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर आ जाएगा इफ rs.next तो ये यहाँ पर क्या चीज़ कर देगा, डेट इज आउट डॉट प्रिंट सक्सेस, ये यहाँ पर कर देगा। ओके, अदरवाइज ये यहाँ पर क्या कर देगा, आउट डॉट प्रिंट एरर, ये यहाँ पर सेंड करवा देगा। ओके, तो ये सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, सिर्फ रिस्पॉन्स सक्सेस या फिर एरर या फिर फेल कर दो, फेल का आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो सिंपल मैसेजेस हम लोगों ने सेंड करवा दिए। ओके, अब आप इसको एक बार रन करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप रन कर दो, रन जरूर करना है इसको, क्योंकि अगर आप रन नहीं करोगे तो सर्वर स्टार्ट नहीं होगा अभी अपाचे टॉमकैट। ओके, और सर्वर अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो आप एंड्रॉयड के थ्रू इसको कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। ओके, तो ये फेल बता रहा है, क्यों बता रहा है फेल, क्यों बता रहा है फेल, क्योंकि भाई हम लोगों ने अभी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किया। आप ये चीज़ पोस्टमैन के अंदर चेक कर सकते हो। ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर पोस्टमैन ओपन किया, ठीक है, मैं वही वाला यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करके देखता हूँ। 1 मिनट, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ था हमारे पास, ये देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब डायरेक्टली अगर मैं सेंड करूँगा तो ये क्या बोलेगा, यहाँ पर फेल दिखा रहा है। ओके, बट उसको फेल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या चाहिए, की ईमेल एंड की पासवर्ड चाहिए। अगर मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी हो जाएगा तो एम्प्टी तो डेटाबेस के साथ मैच करेगा ही नहीं, मैच नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या दिखा देगा, फेल दिखा देगा। तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है, की ईमेल एक बार आप यहाँ पर पास करवा दो। ओके, यहाँ पर कोई भी वैल्यू, मैं एक बार वैल्यू चेक कर लूँ डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हैं। MySQL ओपन कर लिया, देन यूज़ फर्स्ट डेमो DB, ठीक है, देन यहाँ पर मैंने कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पर ये देखो प्रिया राहुल जी कोई भी ले लो आप, यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी मैंने ले ली है दीपक वाली। ओके, तो ये देखो जी, फिर यहाँ पर आप पासवर्ड प्रोवाइड कर दो, की पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, डेट इज़ दीपक @123। चेक कर लो, दीपक 123 है तो दीपक 123 प्रोवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पर सेंड कर दो, जैसे ही सेंड करोगे तो ये देखो ये क्या दिखा रहा है, सक्सेस ये दिखा रहा है। ओके, तो जस्ट मैं चेक करवा रहा हूँ, सिर्फ मेरी जो एपीआई है मैं उसको चेक करवा रहा हूँ, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, कर रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है। मैं अगर यहाँ पर कुछ भी पार्ट चेंज कर दूंगा तो फिर वो फेल दिखा रहा है, डेट मीन्स के मेरी यहाँ पर एपीआई प्रॉपरली एक चल रही है। अब आप क्या काम कर दो, जो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट था, कौन सा पार्ट था, ये चीज़, ये प्रॉपर आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप कहाँ पर पेस्ट कर दोगे इसको, एंड्रॉयड के अंदर। ओके, एंड्रॉयड के अंदर यूआरएल ये रहा हमारे पास यूआरएल, क्लियर है चीज़। बट यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह पर आपको क्या काम करना है, ध्यान रखना ये चीज़, आप लोगों को यहाँ पर वाईफाई से, मोबाइल एंड लैपटॉप सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर IP config यहाँ पर लिख देना। ओके, और यहाँ पर IPv4 का जो एड्रेस आ जाएगा आपको वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ओके, अगेन ब्राउज़र के अंदर जाकर एक बार आप चेक कर लेना क्या प्रॉपर ये चीज़ एग्जीक्यूट कर रही है या नहीं कर रही, ये भी चीज़ मैंने पहले बताया था। ओके, बस ठीक है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्या काम कर दो, रन कर दो, बट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक बार मोबाइल से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट। अब आप इसको यहाँ पर रन कर दो। जब तक ये रन हो रहा है मैं एक काम करता हूँ, वाइज़र मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और जो भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन चेक हो चुका है हमारा, आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों का लैपटॉप हैंग कर रहा है तो ये चीज़ें आप बंद कर देना, जो भी फालतू की चीज़ें, बट ये चीज़ ओपन ज़रूर होना चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो
एंड नेटबीन्स, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने वाइज़र ओपन कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको व्यू डिवाइस में यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर लॉगिन करके देखो। लॉगिन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ जाओ, deepak@gmail.com मैंने यहाँ पर लिख दिया, deepak123 मैंने कर दिया। लॉगिन पर क्लिक किया तो देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एरर ये प्रोवाइड कर रहा है। एरर क्या बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर मैं, इंटरनेट हाँ जी, परमिशन के कारण। परमिशन नहीं है, ये चीज़ परमिशन का नहीं है। ये देखो, क्योंकि परमिशन तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे दी थी। ये देखो, इंटरनेट की परमिशन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है com.volley.no कनेक्शन एरर। कनेक्शन जो है वो चीज़ नहीं है। क्लियर टेक्स्ट HTTP ट्रैफिक टू दिस वन, मतलब हम लोगों को ट्रैफिक जो है वो चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आप सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, एक बार R&D करो। इसका एक छोटा सा कोड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटस com.android.volley.no कनेक्शन एरर क्लियर टेक्स्ट HTTP ट्रैफिक वाला पार्ट ये यहाँ पर कर देना। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल+ क्लिक करो, यहाँ पर जाओ। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एंड्रॉयड यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू। ये वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ पर कॉपी करना है। ये देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, कॉपी करना है। इसको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर पेस्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करो और यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब क्या काम करना है आपको, यहाँ पर दोबारा से एक बार आप इसको रन करो। ठीक है, दोबारा से हम लोग यहाँ पर चेक करके देखते हैं क्या आपकी बार ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा या नहीं। ओके, तो ये देखो हमारे पास लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया मैंने। ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर दो, देन पासवर्ड। लॉगिन पर क्लिक किया मैंने, तो ये देखो क्या दिखा रहा है, ये डेटा सक्सेस क्लियर है चीज़। यहाँ पर आप चाहो तो प्रोग्रेस डायलॉग लगा देना एक बार। ठीक है ना, प्रोग्रेस डायलॉग, तो प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग आ जाएगा। यहाँ पर आप दिस कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट पास करवा देना। देन प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल सेट करवा देना, डेट इज लोडिंग। ओके, देन यहाँ पर प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज करवा देना। ठीक है, यहाँ पर आप कर देना डेट इज लोडिंग प्लीज़ वेट क्लियरेजेस। और फिर यहाँ पर कर देना डेट इज प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो। आप यहाँ पर शो मैसेज, शो मेथड का आप यूज़ कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप क्या काम कर देना, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट हाइड कर देना। सेम टू सेम यहाँ पर भी आप क्या कर देना, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट हाइड आप यहाँ पर कर देना, दैट्स इट। ओके, बस अब आप रन करो। रन करोगे तो यहाँ पर जाकर देखो। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर लॉगिन किया। ईमेल आईडी मैं कोई दूसरी ईमेल आईडी डालता हूँ अब की बार। ओके, priya@gmail.com एंड priya123। लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखो क्लियर है चीज़, हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ रहा है बट बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर है चीज़। अब आप सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, डेट इज सक्सेस। तो फिर मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं टोस्ट को तो मैं कमेंट बना देता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर सकता हूँ, डेट इज इफ रिस्पॉन्स डॉट, मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूँगा, रिस्पॉन्स डॉट इक्वल्स, रिस्पॉन्स डॉट ट्रिम कर देना ताकि स्पेसेस भी डिलीट हो जाए, डॉट इक्वल्स क्या चीज़, सक्सेस। अगर ये सक्सेस के इक्वल है, हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस के इक्वल है तो आप प्रोफाइल पेज पर चले जाना, अदरवाइज आप कुछ और यहाँ पर प्रोवाइड कर देना। फेल के केस में आप यहाँ पर कुछ और एरर प्रोवाइड कर देना।
अदरवाइज आप यहाँ पर क्या काम कर देना, टोस्ट के अंदर प्रिंट करवा दो डेटस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। क्लियर है चीज़। और यहाँ पर हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे, प्रोफाइल पेज पर चले जाएंगे, तो ओपन प्रोफाइल एक्टिविटी। क्लियर है चीज़, ACTIVITY। ओके दैट्स इट। प्रोफाइल एक्टिविटी कैसे ओपन करनी है वो आप लोगों को पता ही है, इंटेंट के थ्रू ओपन करवा देना। तो एक बार और इस बस इसको आप रन करके देख लो। ओके, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, उसके बाद बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब की बार हम लोग किसी थर्ड पर्सन के थ्रू लॉगिन करके देखते हैं। ओके, तो लॉगिन किया है मैंने, यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। दोबारा से आई थिंक पासवर्ड गलत हो गया है, राहुल 123। लॉगिन पर क्लिक करो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। मैं एक बार चेक कर लूँ ज़रा, राहुल 12E है, देख रहे हो राहुल 12E है, 123 नहीं है, 12E है। लॉगिन पर क्लिक करो तो ये देखो अब की बार ये कुछ भी पार्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी एम्प्टी रखा हुआ है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़ या नहीं? जी सर। ओके, आप चाहो तो यहाँ से वैल्यूज़ सेंड करवा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से वैल्यूज़ भी सेंड करवा सकते हो। कैसे? जैसे आप इसको जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर किस टाइप से गेट करवाते हैं, rs.getString। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलम का नेम प्रोवाइड करना है और फिर एट लास्ट मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, एट लास्ट मैं यहाँ पर सबको जो भी रिजल्ट सेट वगैरह मैं उनको वहाँ पर सेंड करवा दूंगा एरे लिस्ट वगैरह के थ्रू। जैसे एरे लिस्ट या जेसन, सबसे अच्छा क्या है, जेसन है। ओके, तो देखो चलो मैं छोटा सा पार्ट ये भी चीज़ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास नेम, ईमेल एंड जेंडर, ये तीन चीज़ें हैं जो मैं सेंड करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या चीज़ करवा दिया, नेम जो है वो चीज़ गेट करवा दिया। कहाँ से? डेटाबेस से। तो rs.getString नेम, ये जो नेम है ये कौन सा है, डेटाबेस के अंदर जो नेम है। ओके, RS क्या, रिजल्ट सेट है, मतलब क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो कुछ रिजल्ट इसके अंदर लेकर आ जाएगा, मतलब डेटाबेस से वैल्यूज़ लेकर आ जाएगा। फिर मैंने वो वाली वैल्यू गेट करवा दिया और नेम के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टोर करवा देंगे। ओके, सेम नेम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, स्ट्रिंग जेंडर हम लोग यहाँ पर गेट करवा देते हैं। ओके, तो ये देखो जी ईमेल आईडी कैसे है, ईमेल आईडी तो यूज़र डाल ही रहा है, तो वही ईमेल आईडी आप चाहो तो डायरेक्टली सेंड करवा सकते हो। ठीक है, बस अब आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हो, जैसे एरे लिस्ट AL इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। हालांकि सबसे अच्छा वे क्या है, सबसे अच्छा वे यहाँ पर रहेगा कि आप क्या काम कर दो, जेसन के अंदर स्टोर करवाओ। वो अगेन मैं PHP के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, PHP के अंदर मैं बता दूंगा किस टाइप से करना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कर दिया ये चीज़, जेंडर मैंने कर दिया। ओके, और अब एट लास्ट आप एरे लिस्ट AL को आप यहाँ पर रिटर्न कर दो। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स जो वो चीज़ सेंड करवा दो। ओके, ये वाला रिस्पॉन्स हमारे पास कहाँ पर जाएगा, एंड्रॉयड के अंदर। और सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज़ करता हूँ, टोस्ट के अंदर यहाँ पर देखो अब की बार सक्सेस वाला मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि सक्सेस तो है ही नहीं। अभी यहाँ पर सक्सेस थोड़ी आ जाएगा, यहाँ पर तो या तो वैल्यूज़ आएगी या फिर फेल लिखा हुआ आएगा। तो मैं एक काम करवा देता हूँ, यहाँ पर तो मैं कर देता हूँ फेल के केस में हमारे पास अब की बार क्या आ जाएगा, इसको कट करके आप ऊपर की साइड प्रोवाइड कर दो और इन दोनों को आप कट करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। क्लियर है चीज़? ठीक है, और यहाँ पर अब की बार आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर दो, प्लस रिस्पॉन्स यहाँ पर आप लिख दो, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर अब की बार क्या आएगा, या तो एरे लिस्ट आएगा या फिर फेल आएगा। अगर फेल आ गया तो मैं यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज अगर रिस्पॉन्स आया एरे लिस्ट तो एरे लिस्ट वो डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो एक बार आप रन करो। हाँ जी सर, वो प्रिंट में क्यों लिखेंगे अरे लिस्ट, आई थिंक। प्रिंट में कैसे ये चीज़? हाँ
ये तो हम लोग रिस्पॉन्स सेंड करवा रहे हैं। आउट डॉट प्रिंट एलन से क्या होगा? हाँ जी, एल प्रिंट होएगा ना सर, वो तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा ना आई थिंक। हाँ एल, अभी मैं डायरेक्टली सिर्फ एरे लिस्ट को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना, एरे लिस्ट वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। एरे लिस्ट किस टाइप से प्रिंट होता है? आप एक काम करो, इस स्क्रिप्ट को आप एक काम कर सकते हो, सेव कर दिया है मैंने इसको। मैं पहले पोस्टमैन के ऊपर रन करके देखूँ ज़रा। डायरेक्टली एंड्रॉयड पर मत करो, अगर आपको कुछ लग रहा है तो एंड्रॉयड पर मत करो, पोस्टमैन ओपन करो। पोस्टमैन के ऊपर आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ, ठीक है। ये देखो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है हमारे पास। डायरेक्टली अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर बोल देगा फेल, ठीक है। पासवर्ड प्रॉपर आप कर दो, सेंड करो, तो ये देखो ये रिस्पॉन्ड देख रहे हो किस टाइप से प्रोवाइड कर रहा है, दीपक एंड मेल। अच्छा आप ये बोल रहे होगे आई थिंक कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। डियर, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, बट ये ऑब्जेक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करता है। ये तो आपने कोर जावा में पढ़ा होगा। जी जी सर। क्लियर है चीज? तो ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज प्रॉपर प्रिंट करवा देगा। ओके, जैसे इसने यहाँ पर कर दिया। ओके बस, अब इसको आप क्लोज कर दो। अब इसको आप यहाँ पर रन करके देखो एंड्रॉयड वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ पर मैंने रन किया। रन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ जाएगा? एरे लिस्ट आ जाएगा, और एरे लिस्ट को आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने कर दिया लॉगिन, यहाँ पर मैंने किया deepak@gmail.com एंड deepak123। लॉगिन पर क्लिक करो तो ये देखो वैल्यूज़ आ रही हैं। क्लियर है चीज़? ये देखो। ओके, अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो दूसरी वैल्यू आप प्रोवाइड करके देख लो। डेट इज़ प्रिया 123 आप करके देखो। लॉगिन पर क्लिक करो तो ये देखो क्लियर है चीज़, प्रिया एंड फीमेल वो यहाँ पर वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग एंड्रॉयड का कनेक्शन करते हैं, किससे? माई सीक्वल के साथ, बाय यूजिंग सर्वलेट, बाय यूजिंग जावा सर्वलेट। क्लियर है चीज़? हालांकि आप लोग इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो वेब सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो, रेस्ट एंड सोप एपीआई का आप यूज़ कर सकते हो। तो जावा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग एंड्रॉयड की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, बट ध्यान यही रखना है कि एपीआई ज़रूर आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज़? वो चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया था, डायग्राम मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये डायग्राम है। तो एपीआई अभी हम लोगों ने किसके थ्रू बना ली है? सर्वलेट्स के थ्रू हम लोगों ने क्रिएट की है। क्लियर है चीज़? डेटाबेस हमारे पास एक अलग से ही सॉफ्टवेयर रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया? वॉली के थ्रू रिक्वेस्ट मेथड टाइप प्रोवाइड कर दिया था, एंड यूआरएल हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया था। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? पोस्टमैन सिर्फ चेक करवाने के लिए यूज़ होता है कि हमारी स्क्रिप्ट प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही, सिंपल। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया ये सारा कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, तो ये चीज़ बहुत ईजी है, 1 2 3 बार अगर आप करोगे तो सिर्फ आप लोगों का कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। बस हाँ, आप लोगों को नॉलेज चाहिए होगी यहाँ पर एडवांस जावा की, डेटा सर्वलेट्स पार्ट। अगर आप लोग जावा के थ्रू कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो ओके, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें जावा के थ्रू ही एपीआई क्रिएट करनी है क्योंकि जावा ज़्यादा सिक्योर होती है। कुछ क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि हम लोगों को पीएचपी के थ्रू एपीआई क्रिएट करनी है। ओके, तो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, बट आप लोगों को दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ओके जी सर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके थ्रू? पीएचपी के थ्रू। ओके, पीएचपी के थ्रू अगर हम लोगों को पीएचपी के थ्रू करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करेंगे? आईडीई। देखो यहाँ पर जावा के लिए हम लोग आईडीई क्या यूज़ कर रहे थे? नेटबीन्स, और नेटबीन्स के अंदर ही हमारे पास अपाचे टॉमकैट आ रहा था। बट पीएचपी के लिए सिंपल आप लोग क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो? 2 चीज़ें आप यूज़ कर लो, एक तो जैम्प यूज़ कर लो, XAMPP जैम्प, जो मैंने पहले भी बताया था। ओके, एंड सेकंड चीज़ आप कोई भी एडिटर यूज़ कर लो, जैसे नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लो। सबसे अच्छा सबसे सिंपल है
नोटपैड एडिटर आप यूज़ कर लो। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जैम्प डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट इज़ डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज़ 10 64 बिट, प्रॉपर आप लिख देना। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वर्जन्स है, इसके वर्जन्स में आई थिंक सबसे लेटेस्ट ये वाला वर्जन है, 8.1.6 वर्जन हमारे पास लेटेस्ट है। ओके, जैम्प फॉर विंडोज़, जैम्प फॉर लिनक्स, जैम्प फॉर ओएस, ये देखो इन्होंने अलग अलग प्रोवाइड किया हुआ है। चलो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट एक बार डाउनलोड करता हूँ। ओके, डाउनलोड किया मैंने, तो ये देखो ये यहाँ पर जैम्प हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार इसको होने देते हैं हम लोग डाउनलोड। ओके, 1 मिनट। आप लोग दो चीज़ें इंस्टॉल करोगे, जैसे जैम्प इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो जैम्प के अंदर माई सीक्वल है और माई सीक्वल आप लोगों ने ऑलरेडी अलग से भी किया हुआ है, तो दो दो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है, इसके ऊपर बहुत सारा R&D आपको करना पड़ सकता है अगर सॉफ्टवेयर सही ढंग से रन नहीं कर रहे हैं तो। ओके, पोर्ट नंबर का ये ज़्यादातर एरर प्रोवाइड करता है। ओके जी सर। हाँ जी, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉलर आ गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली यहीं से ओपन करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है, नहीं, ये मैं यहाँ पर जाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इंस्टॉलर, तो इंस्टॉलर ये इस टाइप से क्यों दिखा रहा है भाई, इंस्टॉलर हुआ है तो ये .exe फाइल में आना चाहिए था, बट ये .exe फाइल में नहीं आया। मैं एक काम करके देखूँ ज़रा, .8.6.1 मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक ये .exe, ठीक है, एक बार आप यहाँ पर चेक करके देखो, नहीं हो रहा, तो एक काम करके देखते हैं हम लोग, xampp64.exe आप यहाँ पर करके देखो। ठीक है, ये देखो ये हो गया। ठीक है, वो आई थिंक प्रॉपरली फॉर्मेटेड फॉर्म में नहीं है, नेमिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक बार इसको हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं क्या ये इंस्टॉल होता है या नहीं होता। मैं एक बार जैम्प देख लूँ ज़रा, कहीं मेरे इसमें होना नहीं है। ओके, ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, ये देखो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो बिटनामी इम्पॉर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूज़र account control on your system, some function of XAMPP are possibly restricted with UAC, please avoid to install this one or deactivate UAC with msconfig after this setup। तो फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इन सबको एक बार क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ से आप इसको भी क्लोज़ कर देना क्योंकि सर्वर वगैरह चल रहा है। ठीक है, एंड्रॉयड भी एक बार आप क्लोज़ कर देना। ओके, देन माई सीक्वल भी आप एक बार क्लोज़ कर दो, सारी चीज़ें एक बार आप यहाँ से क्लोज़ कर दो। ठीक है, वाइज़र को भी मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है वो उसको इंस्टॉल ना होने दें। ओके, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस कर दिया। ठीक है, एक बार आप कैंसिल करके दोबारा से आप रन करके देखो। दोबारा से मैंने कंट्रोल डबल क्लिक किया, यस कर दिया। ठीक है, अगेन ये दिखा रहा है, चलो एक बार इंस्टॉल हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये देखो अपाचे, माई सीक्वल, फाइलज़िला भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग हमारी फाइल्स को सर्वर पर अपलोड करते हैं। ओके, मरकरी मेल सर्वर, टॉमकैट, PHP, पर्ल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको आप क्लोज़ कर दो। ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो एक बार इंस्टॉलेशन होने देते हैं इसकी। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम ये लगा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ मांग रहा है, अलाउ एक्सेस कर देना यहाँ पे। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर फिनिश कर दो एक बार। हमारे पास यहाँ पर जैम्प ओपन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहला एरर जो ये प्रोवाइड करता है वो कौन सा प्रोवाइड करता है, डेट इज पोर्ट 3306
इन यूज। ओके, तो यहाँ पर देखो 3306, यहाँ पर एक चीज़ देखो, अपाचे टॉमकैट जो हम लोग नेटबीन्स के थ्रू स्टार्ट कर रहे थे वो इसके अंदर इनबिल्ट है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। माई सीक्वल हम लोगों ने ऑलरेडी अलग से इंस्टॉल किया हुआ है, क्लियर है चीज़। और बाई डिफ़ॉल्ट माई सीक्वल जो है वो कौन सा पोर्ट लेता है, बाई डिफ़ॉल्ट माई सीक्वल लेता है 3306। ओके, और इसका पासवर्ड हमारे पास क्या था, डेट इज रूट। ओके, तो ये हमारे पास माई सीक्वल चल रहा है जिसने ऑलरेडी 3306 पोर्ट नंबर यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर जो माई सीक्वल है इसने भी बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ कर लिया है, डेट इज 3306। ओके, तो सबसे पहला काम आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ पर देखो अपाचे टॉमकैट स्टार्ट करके देखें। अपाचे टॉमकैट हमारे पास स्टार्ट हो गया, ये देखो ग्रीन कलर अगर आ गया तो डेट मीन्स कि वो स्टार्ट हो गया। अगर हम लोग माई सीक्वल स्टार्ट करते हैं तो ये रेड कलर में आ रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक बार मैं यस कर देता हूँ। तो ये देखो पोर्ट 3306 इन यूज़। तो आपको सिंपल क्या काम करना है, कॉन्फ़िग फाइल पर जाकर यहाँ पर my ini ये वाली फाइल आपको ओपन करनी है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको पोर्ट नंबर मिलेगा, क्या चीज़, 3306, वहाँ पर आपको क्या काम कर देना है, कोई दूसरा पोर्ट नंबर प्रोवाइड कर देना। जैसे 3307 मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, फिर सर्च करो, यहाँ पर भी कर दिया, फिर सर्च करो, यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं। जहाँ पर भी आपको मिलेगा वहीं पर ही आप उसका पोर्ट नंबर चेंज कर देना। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी है हमारे पास। ओके, देन यहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, बस ठीक है। तो अगेन मैंने इसको क्या काम कर दिया, सेव यहाँ पर कर दिया। तो एक जगह पर तो आपने क्या काम किया है, डायरेक्टली कॉन्फ़िग फाइल के अंदर my फाइल के अंदर पोर्ट नंबर जो है वो चेंज कर दिया। ओके, देन सेकेंड थिंग आपको क्या काम करना है, एक जगह पर और पोर्ट नंबर चेंज करना है। कहाँ पर, ये देखो सी ड्राइव के अंदर, देखो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप लोगों को एक माई सीक्वल यहाँ पर मिलेगा जो हम लोगों ने अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, और एक आप लोगों को मिलेगा जैम्प फोल्डर के अंदर। जैम्प के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को माई सीक्वल अलग से मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह पर तो चेंजेस कर दिए। सेकंड जो हम लोगों को चेंज करना है, कहाँ पर करना है, पीएचपी के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फोल्डर डेट इज PHP ini। ओके, PHP ये रहा PHP, ठीक है। एक बार मैं इसको एडिट करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक बार सर्च करो 3306, ये रहा हमारे पास 3306। इसको मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, 3307। देन अगेन यहाँ पर भी क्या काम कर दो, 3307, बस ठीक है। इसको आप सेव कर दो डायरेक्टली, Ctrl+S सेव कर दिया मैंने। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो फाइल्स के अंदर चेंजेस कर दिए। ओके, कौन कौन सी फाइल थी, एक फाइल थी हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर my ini, एंड सेकेंड फाइल हमारे पास कौन सी थी, दैट इज सी ड्राइव के अंदर जैम्प के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा PHP के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा दैट इज PHP, जो कि किस टाइप की फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के नेम से। ओके, तो इसके अंदर भी पोर्ट नंबर आप लोगों को चेंज कर देना है, ठीक है। बस इसको मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ, देन इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद वापस से आप यहाँ पर जैम्प एक बार ओपन करो। ओके, वापस से जब हम लोगों ने जैम्प ओपन किया तो अगेन ये देखो, ये कुछ इस टाइप से फिर से दिखा रहा है। स्टार्ट करके देखो अपाचे देन माई सीक्वल, अभी भी ये स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, तो फिर एक काम और करते हैं, हम लोग सर्विसेज को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है, स्टार्ट बटन पर प्रेस करके रन टाइप कर देना, एंटर कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है डेट इज services.msc, ये वाली कमांड लिखकर आप लोगों को ओके प्रेस करना है। तो सारी की सारी सर्विसेज हमारे पास ओपन हो जाएगी। कहीं पर भी क्लिक करके आप लोग माई सीक्वल एक बार चूज कर लेना। ओके, माई लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप लोगों को क्या काम करना है, इस सर्विस को यहाँ पर जाकर स्टॉप कर देना है। ओके, तो ये देखो सर्विस हमारी यहाँ से स्टॉप हो जाएगी।
स्टॉप होने के बाद इसको एक बार हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जाकर हम लोग ये देखो कितने सारे जैम्प यहाँ पर ओपन है। ये देखो इसको आप स्टॉप कर दो पहले यहाँ से, ठीक है। स्टॉप करने के बाद आप इसको क्विट कर दो, ओके। तो इन सबको मैं एक बार सबसे पहले यहाँ से क्विट कर देता हूँ, ओके। ये थोड़ा सा ये इस टाइप से एरर ज़रूर प्रोवाइड करेगा, बट कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना, ओके। ये क्लोज़ हो गया, फिर सेकंड वाले को भी क्लोज़ कर देना, ठीक है। इस टाइप से हर एक को क्लोज़ कर देना। मैं सबको एक एक करके क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे अपाचे वाले जो ओपन थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, ओके, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको, जैम्प अगेन आप ओपन करो, XAMPP ओपन करोगे तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है दैट इज माई SQL सर्विस डिटेक्टेड विद रॉन्ग पाथ। वो बोल रहा है कि यहाँ पर अब की बार उसको रॉन्ग पाथ मिल रहा है, ओके। चेंजेस जैम्प माई SQL पोर्ट वाला जो एरर था वो अब की बार शो नहीं कर रहा, 3306 पोर्ट नंबर वाला वो शो नहीं कर रहा। मैं एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ तो अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट माई SQL यस कर दो एक बार, ओके। यस करोगे तो वो आई थिंक के सही ढंग से स्टार्ट नहीं होगा, ओके। ये क्या बोल रहा है, अनइंस्टॉल / डिसेबल द अदर सर्विस मैनुअली फर्स्ट। हम लोगों को क्या काम करना है, जो सर्विस है उसको हम लोगों को एक बार डिसेबल करना है, ठीक है। क्या डिसेबल नहीं हुआ था, एक बार दोबारा से आप यहाँ पर रन पर जाओ, services.msc पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो माई SQL रनिंग में है अभी भी, दैट मीन्स कि ये यहाँ से क्लोज नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ से मैं क्या काम कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉप कर दिया है मैंने, स्टॉप किया, ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा से मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर जाकर हम लोग इसको अपाचे को एक बार स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पर जाकर मैं एक बार इसको क्विट कर देता हूँ, ठीक है। क्विट हो गया ये हमारे पास माई SQL यहाँ से रिमूव हो जाता है, बट चलो रिमूव नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, जैम्प दोबारा से मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अगेन वो वही सेम एरर अभी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सर्विसेज किस टाइप से हम लोग डिसेबल कर सकते हैं वो चीज़ चेक करके देख लेते हैं। देखो सर्विस अगर यहाँ से डिसेबल हो जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो आप एक काम कर सकते हो, हम लोग इसके लिए थोड़ा सा R&D यहाँ पर करके देख लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ गूगल पे, ओके। ये देखो ये यहाँ पर दिखा रहा है, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, डेटस अनइंस्टॉल डिसेबल द अदर सर्विस मैनुअली, ओके। तो ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन इट विद एडमिनिस्ट्रेटर मोड, अनइंस्टॉल माई सर्विस थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। आप लोगों को क्या काम करना है, ये वाली कमांड प्रोवाइड करनी है, कहाँ पर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो CMD ओपन करके राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप कमांड प्रोवाइड करना क्या चीज़, दैट इज SC डिलीट माई SQL, ओके। एंटर आप कर देना तो ये देखो डिलीट सर्विस सक्सेस, सर्विस जो है वो डिलीट हो चुकी है, ओके। बस अब क्या काम करना है आपको, इसको आप क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से भी आप उसको एग्ज़िट कर दो, क्विट कर दो यहाँ से, ओके। तो ये देखो क्विट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। मैं दोबारा से जैम्प ओपन करता हूँ, एंटर करो तो ये देखो अब की बार ये यहाँ पर कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्लियर है चीज़, कोई भी एरर ये प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप यहाँ पर स्टार्ट करके देखो, अपाचे टॉमकैट स्टार्ट हो जाएगा। माई SQL पर क्लिक करके देखो तो ये भी हमारे पास स्टार्ट हो गया। क्लियर है चीज़, तो ये कुछ एरर हैं जो आ सकती हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है और किस टाइप से सॉल्व करना है वो भी चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। पोर्ट नंबर की अगर एरर है, ये देखो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ,
नोटपैड के अंदर क्या क्या एरर आ सकती है हमारे पास। एक तो एरर आ सकती है किस चीज़ की, पोर्ट नंबर की। पोर्ट नंबर के केस में आप लोगों को क्या काम करना है, चेंज द पोर्ट नंबर इन 2 फाइल्स, 2 फाइल्स में चेंज करना है पोर्ट नंबर। कौन कौन सा, एक तो यहाँ पर जाकर माई INI फाइल के अंदर, सेकंड किसके अंदर चेंज करना है आपको, सेकंड चेंज करना है XAMPP फोल्डर के अंदर PHP के अंदर PHP फाइल के अंदर। ओके ठीक है। अगर मेरे पास एरर आती है किस चीज़ की, क्या एरर थी वो हमारी लास्ट टाइम, क्या एरर थी, सर्विसेज की। ठीक है, अनइंस्टॉल स्लैश डिसेबल माई SQL सर्विस। क्लियर है चीज़। तो इसके लिए आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, दैट इज टाइप कमांड इन माई SQL इन CMD। कौन सी कमांड आपको करना है, SC डिलीट माई SQL, यही है कमांड हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, कमांड ये वाली आप लोगों को टाइप कर देनी है। अच्छा, एक और एरर आ सकती है हमारे पास, दैट इज पासवर्ड वाली। अगर पासवर्ड टाइप की कोई भी एरर आएगी तो आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को जाना है कहाँ पर, अगेन C ड्राइव के अंदर, देन XAMPP के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा PHP my admin के अंदर यहाँ पर मिलेगा आपको config inc.php। इसको आप राइट क्लिक करके ओपन विद, यहाँ पर आप नोटपैड चूज कर देना। ओके, यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, ये देखो, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को कोई दूसरा पासवर्ड मिले। ओके, तो सिंपल आप लोगों को क्या काम करना है, पासवर्ड हटा के सेव उसको कर देना है, Ctrl+S सेव करके डेट सेट। क्लियर है चीज। तो हम लोगों को क्या काम करना है, रिमूव पासवर्ड फ्रॉम PHP my admin फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, डेट इज config inc.php फाइल। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है। आप लोगों को सिंपल पासवर्ड वहां से रिमूव कर देना है। ओके, तो ये 3 काम करने हैं अगर आप लोगों का सही ढंग से XAMPP सर्वर रन नहीं होता है तो। ओके, अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर चेक कर लें जरा, क्या हमारे पास माई SQL रन हो रहा प्रॉपरली या नहीं हो रहा है। स्टार्ट करो, यहाँ पर पासवर्ड दो, रूट स्टार्ट किया मैंने, तो ये अब की बार नहीं चल रहा। ठीक है, तो वो स्टार्ट अगर हो गया तो ये नहीं चल रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक बार स्टॉप कर देते हैं, इसको भी स्टॉप कर देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर जाकर मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, क्विट कर देता हूँ। ठीक है, क्विट कर दिया है, तो मैं फिर उसको स्टार्ट करके देखता हूँ, क्योंकि एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही पार्ट यूज़ कर सकते हो, आप दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही पार्ट यूज़ कर सकते हो, रूट। बट ये अभी भी यहाँ से नहीं हो रहा। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, एक बार देखें ज़रा, अगेन services.msc पर आप चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करो माई SQL सर्विस जो वो अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, माई SQL सर्विस प्रेजेंट नहीं है, तो अगेन आप क्या काम कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप क्या काम कर सकते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर जाकर आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कमांड क्या है वो हम लोग R&D कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को वैसे बिन फोल्डर के अंदर जाना होता है, कहाँ पर, जैसे C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, यहाँ पर आप लोग मिल जाएगा माई SQL सर्वर, देन बिन, ये वाला फोल्डर आप लोगों को कॉपी करना है, पाथ आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देना CD स्पेस, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो पेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों, आई थिंक कॉपी प्रॉपरली नहीं हुआ है, कॉपी कर दिया है मैंने। ठीक है, और पेस्ट यहाँ पर कर दिया, तो ये देखो, ये पार्ट हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को एक कमांड और लिखनी है, क्या चीज़, चेक करते हैं, कमांड में एक बार चेक कर लेता हूँ, इंस्टॉल माई SQL सर्विस फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, एक बार हम लोग ये चीज़ चेक करके देखें, ये देखो
माई सीक्वल डी इंस्टॉल आप लोगों को करना है। क्लियर है चीज, माई सीक्वल डी इंस्टॉल ये वाली कमांड आप लोगों को लिख देनी है। ओके, तो आप आ जाओ यहाँ पर क्या काम कर दो, माई सीक्वल डी, यहाँ पर आप कर दो डेटस इंस्टॉल, एंटर करो, सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड दिखा रहे हैं। अब आप इसको क्लोज कर दो। ओके, क्लोज कर दो और वापस से जाओ जरा। अब आप यहाँ पर माई सीक्वल देखो, माई सीक्वल के अंदर पासवर्ड मैंने डाल दिया रूट, एंटर करो, नहीं हुआ। ओके, नहीं हुआ है तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास एक माई सीक्वल डी के नेम से एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा माई सीक्वल डी। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या काम कर दिया, डबल क्लिक यहाँ पर कर दिया, बट ये अभी ओपन नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पर क्लिक किया, बट ये ओपन नहीं हुआ। अगेन आप यहाँ पर जाओ, एक बार आप चेक करो, अगेन ये वाला सॉफ्टवेयर अब एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। ओके, दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं फिर, और हम लोग कर देते हैं डेट इज माई सीक्वल नॉट ओपनिंग इन विंडोज़ 10 माई एसक्यूएल सर्विसेज आप यहाँ पर कर दो। ठीक है, या फिर सिंपल लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर सिंपल लिखते हैं हम लोग, डेट इज स्टार्ट माई सीक्वल सर्विस विंडोज़ 10 आप यहाँ पर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, सर्विसेज MSC, यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, माई सीक्वल सर्विस को वो बोल रहा है कि आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग और कहीं पर देख लें ज़रा, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, माई सीक्वल डी टिक्ड अंडर द स्टार्टअप टैब व्हेन यू गो टू रन एंड टाइप ms config। ms config में जाकर क्या हम लोगों ने माई सीक्वल डी को टिक किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो कंट्रोल R आप प्रेस कर दो डायरेक्टली, स्टार्ट R पर आप प्रेस कर दो। ठीक है, MSCONFIG ms config एंटर करो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया, सर्विसेज के अंदर यहाँ पर माई सीक्वल डी, माई सीक्वल जो है ये देखो, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टॉप बोल रहा है कि स्टॉप हो चुकी है। स्टार्टअप के अंदर आई थिंक कि ये डायरेक्टली हो जाएगा, इशू आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रीस्टार्ट करोगे कंप्यूटर को तो आई थिंक आ जाएगा डायरेक्टली, आई थिंक आ जाना चाहिए। ये देखो, ये आ गया माई सीक्वल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जाकर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ओके, स्टार्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ एक बार। ओके, देन हम लोग वापस जाते हैं, यहाँ पर माई सीक्वल मैं ओपन करता हूँ। ओके, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया रूट, तो ये देखो ये ओपन यहाँ पर हो गया। ओके, और साथ के साथ आप जैम्प वाला भी चेक कर लो, क्या जैम्प वाला भी ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैम्प यहाँ पर आप रन करो, बट अगेन जैम्प में वो क्या बोल रहा है, पोर्ट नंबर 3306 इज़ इन यूज़। आप लोगों को सर्विस जो है वो क्या काम करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा, मतलब एट अ टाइम सिर्फ आप एक ही माई सीक्वल को यूज़ करना। ओके, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करना इसको, एट अ टाइम सिर्फ एक ही माई सीक्वल को आप लोगों को यूज़ करना है। ओके, तो फिर वापस आ जाते हैं हम लोग, अगेन लास्ट पार्ट, आप इसको क्या काम कर दो, क्विट कर दो। ठीक है, क्विट कर दिया हम लोगों ने। अब आप क्या काम करो, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाओ, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। ठीक है, यहाँ पर आप लिखो डेट इज SC डिलीट माई सीक्वल, ये क्या काम करेगा, सर्विस को ये डिलीट कर देगा। ओके, तो नहीं, यहाँ पर जो ये देखो सेमीकोलन नहीं लगाना था, तो ये क्या बोल रहा है, डिलीट सर्विस सक्सेस। ओके, सर्विस जो है वो चीज़ डिलीट हो चुकी है। आप स्टार्ट R पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप लिखो डेट इज services.msc, एंटर करो। ठीक है, यहाँ पर जाकर देखो माई सीक्वल रनिंग में आ रहा है, आप इसको क्या काम कर देना, स्टॉप कर देना। स्टॉप करोगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव होने के बाद फिर आप यहाँ पर जैम्प ओपन करना, और यहाँ पर अब आपका दोनों पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो, और यहाँ पर ये देखो। ओके,
तो एट लास्ट रिजल्ट हमारा यही निकलता है कि भाई एक ही माई सीक्वल यूज़ करो। दूसरा माई सीक्वल रन करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले वाले को डिलीट्स, कुछ सर्विसेज डिलीट करनी पड़ेंगी या फिर कुछ सर्विस आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ओके, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही पार्ट को यूज़ करो, दैट्स इट। ओके, और अब आप इसको डायरेक्टली ओपन करवा सकते हो, जैसे अपाचे ये यहाँ पर एडमिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका अपाचे जो है वो चीज़ ओपन हो जाएगा, ये देखो। ओके, और या फिर आप यहाँ पर माई सीक्वल पर एडमिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डेटाबेस वाला जो पार्ट है वो चीज़ ओपन हो जाएगा। ओके, तो एक बार इसको ओपन होने देते हैं, ये देखो। हालांकि आप यहाँ पर जाकर भी PHP माई एडमिन पर क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास जैम्प हमारे पास प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका और ओपन भी हो गया है। साथ के साथ PHP माई एडमिन भी हमारे पास प्रॉपरली ओपन हो चुका है। हाँ जी, कोई डाउट अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? नो सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रॉपर सॉफ्टवेयर आप लोगों को रन करके देखना है, रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, जी सर।